हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, ड्रग्स करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा और ये समझिए कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन या केमिस्ट्री में पूछे या बायोलॉजी में, तो एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, ड्रग्स क्या होता है? मेडिसिन होता है। इसका लैटिन वर्ड जो होता है ड्राई से होता है। ड्राई मीन्स हर्ब्स प्लांट, जो हर्ब्स प्लांट होते हैं वहीं से। एंटीपायरेटिक्स का मतलब क्या होता है? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं। एंटीपायरेटिक्स मीन्स होता है जो टेम्परेचर को क्या करता है, डाउन करता है, उस ड्रग्स को एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द फेब्रिनस ऑर्गेनिज्म टू नॉर्मल। तो बॉडी जब बुखार हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है बॉडी का, तो यही एंटीपायरेटिक्स यूज करते हैं। कॉज बॉडी टू लूज हीट एंड लोअर द बॉडी टेम्परेचर। और जैसे देखिए एस्पिरिन का फंक्शन क्या होता है, ये एंटीपायरेटिक्स होते हैं। ये भी देखिए, ये एस्पिरिन का फार्मूला ये अच्छे से बनाया गया है और फार्मूला केमिकल नेम भी बताए गए हैं। एस्टल सैलिसिलिक एसिड कभी कभी नाम भी डायरेक्ट देता है, या टू एसिटोरी बेंजोइक एसिड इसका नाम होता है। आईपीएसी नेम होता है और केमिकल नेम एसिटल सैलिसिलिक एसिड, और नॉर्मल जो होता है ये होता है एस्पिरिन, इसका नाम है। तो ये देखिए नोट में क्या लिखा है, एस्पिरिन हो गया, नोवाल्जिन हो गया, नोवाल्जिन, फिनाइसिटिन हो गया, कम्बीफ्लाम हो गया। ये जो हैं ड्रग्स, ये एंटीपायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक दोनों में काम करते हैं। तो ये जान लीजिए एनाल्जेसिक क्या होता है, जो पेन रिलीफ करता है। अभी देखिए आगे सब देखेंगे। तो ये देखिए इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है कुछ। ये सब हमको वही देखना है ज़्यादातर, जो मतलब पढ़ें और एग्ज़ाम में ज़्यादातर आने के चांस हैं। काफ़ी नहीं पढ़ना है, वैसे समय काफ़ी लग जाएगा अगर सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये चीज़ देखिए, इसमें दिया गया है फिनासिटिन और ये दिया गया पैरासीटामॉल। ये आप तो स्ट्रक्चर एकदम रट लीजिए पैरासीटामॉल का। काफ़ी बार पूछा जाता है कि पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर ही पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया, ये क्या होते हैं? एंटीपायरेटिक्स होते हैं। ये देखिए एनाल्जेसिक आ गया। एनाल्जेसिक अच्छे से देख लीजिए। एनाल्जेसिक व्हिच रिलीव और डिक्रीज पेन। आपको जब मतलब दर्द में क्या यूज करते हैं? एनाल्जेसिक ड्रग्स यूज करते हैं जब दर्द होता है, उसी को एनाल्जेसिक्स कहते हैं। एनाल्जेसिक दो टाइप के होते हैं, एक नारकोटिक होता है, एक नॉन नारकोटिक। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि नारकोटिक कौन सी ड्रग्स होती है। तो नारकोटिक ड्रग्स जो होती है वो नशेड़ी लोग लेते हैं, जो नशा करते हैं। ऐसे याद करेंगे, नारकोटिक नशेड़ी तो हो जाएगा। नारकोटिक ड्रग्स कौन सी होती है? जो क्या करती है? नशा करती है। जैसे दीज आर मेनली ओपियम, सच एज मॉर्फिन हो गई, कोडीन हो गई, मरीजुआना, हीरोइन हो गया। ये सब क्या होते हैं? नारकोटिक्स होते हैं और ये एडिक्टिव होते हैं। आदत बना देती है, अगर ये आप यूज करेंगे तो आदत बन जाती है। कभी किसी को देखे होंगे कि वो हीरोइन ले रहा, मूवी में तो ज़्यादा देखते हैं। अगर उसको मान लीजिए ड्रग्स ले रहा और ड्रग्स उसको नहीं मिल रहा तो फिर उसको बेचैनी होने लगती है। तो वो चीज़ है। मोस्ट देम आर ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम। काफ़ी बार पूछा जाता है कि ओपियम कहाँ से मिलता है? ओपियम पॉपी से। दे आर वेरी पोटेंट, पावरफुल होता है ड्रग्स, एंड देयर क्रोनिक यूज लीड टू एडिक्शन। अगर आप लंबे समय, क्रोनिक मीन्स लंबे समय तक यूज करेंगे तो उसका एडिक्शन हो जाएगा, आदत बन जाएगी, उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। मॉर्फिन, ये देखिए मॉर्फिन डाइएसिटेट कॉमनली नेम एज हीरोइन। मॉर्फिन डाइएसिटेट को क्या कहते हैं? हीरोइन कहते हैं। मोस्ट वाइडली यूज एनाल्जेसिक के रूप में यूज किया जाता है। ये देखिए नॉन नारकोटिक मीन्स कौन लेता है? नॉन नारकोटिक शरीफ लोग लेते हैं। नॉन नारकोटिक ड्रग्स कौन लेते हैं? शरीफ लोग। ऐसे आप लिख सकते हैं हिंदी में। तो देखिए, चलिए नॉन नारकोटिक्स दवा के बारे में देख लेते हैं। दीज ड्रग्स आर नॉट पोटेंट एंड डू नॉट काज एडिक्शन। आदत नहीं रखाती है ये ड्रग्स। एस्पिरिन, नोवाल्जिन, ब्रूफेन, जिसको आइब्रूफेन कहते हैं, पैरासीटामॉल, दे आर क्वाइट इफेक्टिव एंड गिव इमीडिएट क्या करेगी? गिव इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम पेन एंड फीवर। पेन को और फीवर को ये सब ड्रग्स दोनों मतलब डाउन करती हैं। दीज ड्रग्स आल्सो हैव एंटीपायरेटिक्स प्रॉपर्टी होती है। एंटीपायरेटिक्स में टेम्परेचर डाउन करने की। तो ये आपका हो जाएगा। और इसमें आपको क्या याद करना है? इसमें एनाल्जेसिक्स कौन कौन से होते हैं, कौन से ड्रग्स आते हैं, और एंटीपायरेटिक्स में कौन से ड्रग आते हैं। तो एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक में काफ़ी ये होता है कि मतलब दोनों एक ही तरीके से, जैसे एस्पिरिन, नोवाल्जिन, फिनास्टिन, कॉम्बीफ्लाम, इसमें ऐसे पूछेगा एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक में कौन से ड्रग्स हैं जो यूज किए जाते हैं। तो ये नाम आपके रटे होने चाहिए।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये देखिए एंटीसेप्टिक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीसेप्टिक क्या होता है, तो एंटीसेप्टिक के बारे में भी देख लीजिए। एंटीसेप्टिक मीन्स वो होता है जिसमें माइक्रो, ये देख लिए, ऐसे केमिकल इन्फेक्टेड पस फार्मिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे केमिकल सब्सटेंस हुइच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक दें या फिर उसको किल कर दें, मार दें, देम बट आर नॉट हार्मफुल, लेकिन ये नॉट हार्मफुल टू द लिविंग ह्यूमन टिश्यू। मान लीजिए लिविंग ह्यूमन टिश्यू पे ये आप यूज कर रहे हैं, तो ये लिविंग ह्यूमन टिश्यू को इफेक्ट नहीं करेगा, उसको हार्म नहीं करेगा, उसको ऑर्गेनिज्म को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ये मार देगा या उनके ग्रोथ को प्रिवेंट कर देगा, उसी को एंटीसेप्टिक कहते हैं। अब एंटीसेप्टिक में कौन कौन से आते हैं देखिए, डिटॉल, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, डिटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, ये सब तो हम लोग सोप के रूप में साबुन जो यूज करते हैं उसमें मिक्स होता है, डिटॉल, सेवलॉन, एक्रीफ्लेविन हो गया, फिर उसका जिनेटियन वायलेट हो गया, बोरिक एसिड याद कर लीजिए, डिटॉल, सेवलॉन याद कर लीजिए, बोरिक एसिड याद कर लीजिए, क्लोरामाइन याद कर लीजिए, और फिर टिंचर ऑफ आयोडीन ये भी याद कर लीजिए। टिंचर ऑफ आयोडीन में एल्कोहल होता है, एल्कोहल वाटर होता है, उसको उसी में 2 से 3% आयोडीन होता है, आप ये भी याद कर लीजिए। आयोडोफार्म याद कर लीजिए, और एक बिथनॉल याद कर लीजिए। बिथनॉल भी पूछा गया है कि बिथनॉल क्या होता है, ये एंटीसेप्टिक होता है। आप सोप डिटॉल खरीदिए ना, उसमें कंटेंट में देखिए बिथनॉल यूज किया रहता है, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिसइंफेक्टेंट देखेंगे। डिसइंफेक्टेंट मीन्स कीटाणुनाशक जो होते हैं वो डिसइंफेक्टेंट वही कहलाते हैं। डिसइंफेक्टेंट, दीज सब्सटेंस किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, आर स्टॉप दियर ग्रोथ, और उसके ग्रोथ को स्टॉप भी कर देते हैं, बट आर हार्मफुल द ह्यूमन टिश्यू। ये डिसइंफेक्टेंट से, ये जो एंटीसेप्टिक हम लोग यूज किए थे उसमें भी यही काम था, स्टॉप, ग्रोथ को स्टॉप कर देता था, ऑर्गेनिज्म को मार भी देता था, बट वो ह्यूमन टिश्यू को जो लिविंग होती है उसको इफेक्ट नहीं कर रहा था, हार्मफुल नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। और जो ये डिसइंफेक्टेंट वाले होते हैं ना, ये हार्म पहुंचा देते हैं, और एंटीसेप्टिक जो होता था ये हार्म नहीं पहुंचाता था, बस इतना डिफरेंस है। यूज कहाँ पे किया जाता है, स्टेलाइज ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट। इनएनिमेट मीन्स होता है ऐसे जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पेन हो गया, कापी हो गया, जो जिंदा ना हो उसको कहते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, लाइक जैसे यूटेंसिल, क्लॉथ, फ्लोर सैनिटरी या फिटिंग, इनको क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, फिनाल से या मेथिल फिनाल से या H2O2 परऑक्साइड से या क्लोरीन से या ब्लीचिंग पाउडर से या फिर SO2, ये सब आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं, नोट ये दिया गया है, ये भी नोट द सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक, आपका एंटीसेप्टिक में कंटेंट जो होता है वो थोड़ा सा कम लिया जाता है, क्योंकि वो टिश्यू को हार्म ना पहुँचाए। और डिसइंफेक्टेंट में क्या होता है, उसमें कंटेंट ज़्यादा लिया जाता है। जैसे देखिए 0.2 सोल्यूशन ऑफ फिनाल एक्ट एंटीसेप्टिक, अगर 0.2 सोल्यूशन कोई भी लेंगे उसमें फिनाल का 0.2% है तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी वो शो करेगा। अगर इसी 0.2 से बढ़ा के 1.0% कर दें सोल्यूशन ना फिनाल की, तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करने लगेगा, ये चीज़ है। तो फिनाल जो होता है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि फिनाल आपका एंटीसेप्टिक और एंटी डिसइंफेक्टेंट दोनों का, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट दोनों वर्क करता है कि नहीं, तो हाँ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बट दोनों वर्क करता है। क्लोरीन क्या है, यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर में। डिसइंफेक्टेंट के रूप में क्लोरीन को यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में। 0.2 से 0.4 ppm कंसंट्रेशन सॉल्यूशन लिया जाता है। ये देखिए थाइमॉल क्या होता है, नेचुरल डेरिवेटिव ऑफ फिनाल, पावरफुल डिसइंफेक्टेंट होता है थाइमॉल का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट ये देखिए एमिल मेटाक्रिसाल क्या होता है, ये माउथ वाश जो लेते हैं एंटीसेप्टिक और माउथ वाश के, उसमें ये होता है। बिथनॉल देखिए, बिथनॉल आ गया, यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक इन मेडिकेटेड सोप में, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिटॉल, ये देखिए एंटीसेप्टिक होता है। डिटॉल क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। और डिटॉल क्या होता है, ये देखिए ऊपर चलिए देख लेते हैं डिटॉल क्या होता है। अच्छे से सब चीज़ पता होना चाहिए, क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं फिर ये देखिए एंटीसेप्टिक डिटॉल क्या होता है, एंटीसेप्टिक
काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और डिटॉल ऑप्शन में देता है, एंटीसेप्टिक पूछता है। तो डिटॉल एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों होते हैं, बट ये देखिए अभी लिखा है क्या, डिटॉल जो होता है मोस्टली कॉमनली एंटीसेप्टिक, अधिकतर एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ, अब डिटॉल का मिक्सचर पूछा था गया था कि डिटॉल लिखा था, क्वेश्चन में डिटॉल लिखा था और ऑप्शन में पूछा था किसका मिक्सचर होता है। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं क्लोरोजाइलिनाल या अल्फा टार्पिनाल, टेटिपिनाल। तो अच्छे से याद कर लेंगे, टार्पिनाल होता है TERPENEOL होता है टार्पिनाल, अल्फा टार्पिनाल होता है। ये चीज़ हो गया। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए किसका मिक्सचर होता है डिटॉल में, क्लोरोजाइलिनाल एंड अल्फा टार्पिनाल। ये देख लीजिए सही लिखा है, ये सुटेबल सॉल्वेंट। ये तो आप अच्छे से याद कर लेंगे कि क्लोरोजाइलिनाल एंड अल्फा टार्पिनाल का डिटॉल में मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन टाइप हम लोग देख रहे हैं ना, तो आसानी से हो जा रहा है। एंटीबायोटिक्स देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रोसेस एंटीबायोटिक्स देती है। ये लाइफ को एक्सपेंसी को आगे बढ़ाती है। डिस्ट्रॉय अनदर प्रोसेस इटसेल्फ, इट्स केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई या डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से, लिविंग सेल से, या कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग द प्रोसेस और इवन डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये चीज़ हो गया। इसका एग्जाम्पल देखिए, एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका डिस्कवरी किया था, तो एंटीबायोटिक्स का। वो कौन सी एंटीबायोटिक थी, पेनिसिलिन, काफ़ी बार पूछा गया था। और ये पेनिसिलिन कहाँ से निकाले थे, ये फंजाई था पेनिसिलियम नोटेटम, यहीं से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पेनिसिलिन का जनरल फार्मूला भी देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये याद कर लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरियसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए फर्स्ट वाला बैक्टीरियसिडल। बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स क्या होता है, स्टैटिक मीन्स होता है रोक देना। ये आप अच्छे से जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो लिख सकते हैं। स्टैटिक मीन्स रोक देना, और सीडल मीन्स CIDAL, सीडल मीन्स मार देना होता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से जब पकड़ ले जाएंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखिए बैक्टीरियसिडल, द ड्रग व्हिच किल द ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, ये किल कर देते हैं, जो बॉडी पे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको किल कर देते हैं, मार देते हैं। जैसे एग्जांपल आप रट सकते हैं, बैक्टीरियसिडल का एग्जांपल होता है पेनिसिलिन या एमिनोग्लाइकोसाइडर्स या ओफ्लॉक्सासिन, ये सभी एंटीबायोटिक्स हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिए। और ये देखिए नेक्स्ट, बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करता है, ड्रग व्हिच इनहिबिट करेगा या चेक करेगा, स्टॉप कर देगा ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है। जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफिनकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब। जैसे TCE, ये देखिए क्या लिखा है, क्लोरोफिनकॉल जो ये है ना, इज रैपिडली एब्जॉर्ब बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जो GIT होती है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, इसमें क्लोरोफिनकॉल ये होता है रैपिडली, तेजी से एब्जॉर्ब होता है। एंड हेंस कैन बी गिवन ओरली इन केस ऑफ टाइफाइड, डिसेंट्री, एक्यूट फीवर, यूरिनरी इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो, तो इसको क्लोरोफिनकॉल को दिया जाता है ओरली, माउथ के थ्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या होता है, जिसमें एनेस्थेटिक यूज किया जाता है ना, जैसे नॉर्मल सर्जरी हो छोटी सी, या फिर चोट लग जाए कहीं पे, वहाँ पे स्प्रे के रूप में दिया जाता है, या फिर जेल के रूप में, जेली के रूप में दिया जाता है, या आपका कहीं इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है एनेस्थेटिक। तो उसको देखते हैं, जो सुन्न कर देता है, जिसको कहते हैं दर्द तुरंत रिलीफ करता है, जस्ट सेकेंड, तुरंत। दोज ड्रग्स व्हिच प्रोड्यूस इनसे, ये देखिए इनसेंसिबिलिटी क्या करता है, वो इनसेंसिबिलिटी कर देता है, सेंसिबिलिटी को गायब कर देता है, उसको इनसेंसिबिलिटी कहते हैं। अरे किसी को चोट लगता है मान लीजिए पाँव में, तो वो वहीं पे थोड़ी दर्द होता है, नर्वस सिस्टम का वर्क करता है, ब्रेन उसमें इन्वॉल्व होता है, तब जाके वहाँ दर्द महसूस होता है, तो उसको कट ऑफ कर देता है, वहाँ पे आपको नर्वस सिस्टम में हो ही नहीं पाता। नेक्स्ट ये देखिए वाइटल फंक्शन ऑल टाइप ऑफ सेल स्पेशली नर्वस सिस्टम कॉल्ड एनेस्थेटिक, उनको क्या करता है, ये मतलब सेंसिटिविटी को लॉस कर देता है। किसको करता है, वाइटल फंक्शन को, जो होते हैं लंग्स, किडनी, ये सब ब्रेन वाला, और नर्वस सिस्टम ब्रेन को भी। तो ये चीज़ है। जनरल एनेस्थेटिक देखते हैं फर्स्ट पे। जनरल एनेस्थेटिक यूज्ड इन स्पाइनल कॉर्ड में, दीज डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू सच एन एक्सटेंट दैट सेंसिटिविटी टू पेन, फीलिंग लॉस, दे प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस
ऑल ओवर द बॉडी, दे आर यूज्ड फॉर मेजर सर्जिकल ऑपरेशन। तो इसमें यूज़ किया जाता है जनरल एनेस्थेटिक यूजिंग स्पाइनल कार्ड में के रूप में। तो वहाँ से क्या करता है, स्पाइनल कार्ड जब ले जाती है सूचना ना ब्रेन में, तो वहीं से कट करता है, मतलब उसका जो सूचना ले जाती है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ गैस, गैस के फॉर्म में भी जनरल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तो यूज करते हैं, बस ट्रेन में यूज करते हैं, थोड़ा सा सूंघाए बेहोश हो गए, सब चीज़ लेके चंपत बने, वो चीज़ है। और फिर साइक्लोप्रोपेन, इथाइलिन, ईथर, ये क्या होते हैं, जनरल एनेस्थेटिक होते हैं। और इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, ये सब गैस के फॉर्म में थे, इंजेक्शन के फॉर्म में ये भी काफ़ी पोटेंट होता है, पावरफुल होता है। सोडियम पेंटोथॉल, सोडियम पेंटोथॉल क्या होता है, एनेस्थेटिक होता है। नेक्स्ट लोकल एनेस्थेटिक देख लीजिए, जो थोड़ी समय के लिए यूज किया जाता है, जैसे माइनर सर्जरी हो गया, इसमें यूज किया जाता है, चोट लग गया। लोकल एनेस्थेटिक्स दे अफेक्ट ओनली ए पार्ट ऑफ बॉडी द मेक इट इनसेंसिटिविटी टू पेन या फीलिंग, ये उसी पार्ट में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पार्ट हो गया हाथ का, यहाँ पे चोट लगा है तो यहीं पे यूज किया जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। दीज आर यूज्ड इन स्मॉल सर्जिकल ऑपरेशन में यूज किया जाता है, लाइक जैसे टूथ, जैसे टूथ को जब बाहर निकालते हैं, दांत दर्द होता है तब वो उसको निकलवाते हैं, तो वहाँ पे यूज कर ले जाते हैं। स्टिचिंग ऑफ वुंड, जैसे कोई घाव हो उसको क्या कर रहे हैं, उसका स्टिचिंग कर रहे हैं, मतलब सिल रहे हैं, तो इंसिजन कर रहे हैं, तब ये यूज किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल आप अच्छे से देख सकते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स जाइलोकेन, आपको काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा जाइलोकेन, ये एक ट्यूब में आती है। जाइलोकेन यूज्ड इन जेली फार्म में आती है, उसको लगा देते हैं। या फिर एथिल क्लोराइड यूज कर लेते हैं, यूज इन स्प्रे फार्म में यूज करते हैं एथिल क्लोराइड। अब तो मान लीजिए कहीं पे आपको चोट लग गया ना, जैसे खिलाड़ी में ज़्यादा यूज क्या किया जाता है, जैसे जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, खेलते हैं, जब चोट लग जाता है तो उसमें स्प्रे तुरंत जस्ट स्प्रे करते हैं, वो एथिल क्लोराइड होता है। या फिर प्रोकेन होता है, यूज इन इंजेक्शन फार्म में जब अधिक देना पड़ता है तो प्रोकेन, मान लीजिए यहाँ पे चोट लग जाती है और यहीं पे इंजेक्ट करते हैं, यहीं पे इंजेक्शन लगा के इंजेक्ट कर देते हैं, वहाँ का सेंसिटिविटी लॉस हो जाती है, तो वहाँ दर्द महसूस एकदम नहीं होता, ये चीज़ हो जाता है। चलिए ट्रैंकुलाइजर देखते हैं आगे। तो आगे हम यहीं पे ट्रैंकुलाइजर भी देख लेते हैं। ट्रैंकुलाइजर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल ज़्यादा पूछा जाता है ट्रैंकुलाइजर का। तो ट्रैंकुलाइजर क्या होते हैं, ये ड्रग हुईच एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन में ये इफेक्ट करते हैं। एंड हेल्प इन, ये क्या हेल्प करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम कर देते हैं स्ट्रेस को, मेंटल टेंशन को और एंजाइटी, चिंता को। दे आर इफेक्टिव इन सच मेंटल डिसऑर्डर में ट्रैंकुलाइजर को यूज़ किया जाता है। व्हेन ऑर्डिनरी हिप्नोटिक एंड सीडेटिव, अब हिप्नोटिक का मतलब होता है, ये हिप्नोटिक और सीडेटिव भी बोलते हैं इसी को। हिप्नोटिक ड्रग किसको देते हैं, जब ज़्यादा जैसे पागलपंथी होती है ना, होता है, ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो हिप्नोटिक ड्रग्स दे देते हैं तो उसको नींद लग जाती है। और सीडेटिव मीन्स होता है जैसे शांत करना है किसी को, ज़्यादा वो बोल रहा है, ज़्यादा बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है ना, तो सीडेटिव दे देते हैं, शांत हो जाता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड, उसी को, तो इसी दोनों ड्रग्स को क्या कहते हैं, साइको, ये देखिए साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। क्वेश्चन पूछा जाता है साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स कौन होते हैं, तो आगे भी देखेंगे हम लोग। ये देखिए, तो इसमें मोस्टली दे डू नॉट ऐड एनी एनर्जी टू, इसमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता ये सब ड्रग। और ये देखिए, मोस्ट कॉमन ट्रैंकुलाइजर्स आर बारब्यूटेरिक एसिड जो होता है, बारब्यूटेरिक जो होता है मोस्ट कॉमन ट्रैंकुलाइजर होते हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है, एग्जांपल रट सकते हैं, बारब्यूटेरिक रट सकते हैं, और बिरोनल, ल्यूमिनल, सिकोनल, एमाइटल एंड नम्ब्यूटल, ये सब क्या है, ये सब ट्रैंकुलाइजर ड्रग्स हैं। ये देखिए, बारब्यूटेरिक एसिड, बारबिटल या बिरोनल कहते हैं, या ल्यूमिनल, सिकोनल, एमाइटल, ये सब क्या है, ट्रैंकुलाइजर ड्रग्स ही हैं। तो अच्छे से आप याद कर लीजिए एग्जांपल। बारब्यूटेरेट आर हिप्नोटिक एंड सीडेटिव के रूप में दोनों यूज किया जाता है, बारब्यूटेरिक ड्रग्स है, उसी को हिप्नोटिक ड्रग्स किसको कहते हैं, बारब्यूटेरेट्स को कहते हैं। स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट बट लार्ज नंबर ऑफ नॉन हिप्नोटिक ट्रैंकुलाइजर्स आर नॉन एग्जाम्पल। ये देखिए, क्लोरोडाइजिपॉक्साइड, ये क्या करता है, निद्रा में लाता है, माइल्ड ट्रैंकुलाइजर होता है ये। तो ये माइल्ड मतलब कम ट्रैंकुलाइजर कौन होता है, ये क्लोरोडाइजिपॉक्साइड। तो एक नाम से आता है, डाइजिपाम आता है, एक टेबलेट आती है डाइजिपाम, उसका फार्मूला यही होता है। ये देख लीजिए, मेप्रोबाइमेट, एक्वाइनिल, बैलियम, सीरोटोनिन, ये सब हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये देख लीजिए, ये पूछा गया है
कि इक्वेनिल इज एन इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होता है, किसमें, डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है। कौन सी ड्रग, इक्वेनिल। ये क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन, वो कोई मेडिसिन का नाम बताइए जो डिप्रेशन और हिप्नोटिक हाइपरटेंशन में दोनों यूज किया जाता है, इक्वेनिल। ये हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रेसर पाइन आइसोलेटेड फ्रॉम इंडियन प्लांट राउल्फिया, एक रिजर पाइन होता है और जैसे वो दमा पेशेंट में यूज किया जाता है, वो किस प्लांट से निकाला जाता है, तो राउल्फिया एक प्लांट होता है। क्वेश्चन पूछा गया है सर्पेंटाइन इज आल्सो पावरफुल ट्रैंक्विलाइजर्स होता है, यूज इन स्लो डाउन द पल्स रेट, जब होता है तब यूज करते हैं, एंड स्लो यूज किया जाता है स्लो डाउन द पल्स रेट एंड लोअर्स द ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। आल्सो कार्ड ये देखिए सरपैसिल, तो राउल्फिया से निकाला जाता है। ये देखिए नारकोटिक जो है ये क्या होते हैं, कुछ नारकोटिक ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, कुछ देखिए नारकोटिक ट्रैंक्विलाइजर नशेड़ी लोग जो लेते हैं वो, ये देख लीजिए पिथिडीन, हीरोइन, ओपियम, ये सब होती हैं। और हिप्नोटिक जो होती हैं ये आल्सो यूज्ड इन रिड्यूज एंजाइटी एंड मेंटल टेंशन में, ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे दे देता है, रिड्यूज एंजाइटी एंड मेंटल टेंशन, इसको क्या कहेंगे, तो इसको हिप्नोटिक कहेंगे। कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इट रिड्यूज द एक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दीज आर कॉल्ड डिप्रेसेंट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ऑप्शन में दिया गया था, दीज आर यूज फॉर वायलेंट मेंटल पेशेंट, उसको एंड रिड्यूज द फीलिंग रिलैक्सेशन, काल्मनेस कर देता है, शांत कर देता है, एंड ड्राउजनेस कर देता है, तो उसको कहते हैं सीडेटिव कहते हैं। अब इसका एग्जांपल सीडेटिव ड्रग्स जो होती हैं उसको बैलियम कहते हैं और बारब्यूटेरेट्स कहते हैं। ये देखिए नोट्स लिखा है, हिप्नोटिक एंड सीडेटिव्स आर हैविंग स्लीप प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, दोनों की होती है, दोनों मतलब निद्रा हिलाते हैं, हिप्नोटिक और सीडेटिव दोनों। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन फॉर्म में, अलग अलग क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तब आप सब देखेंगे। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी जो आपका डिप्रेसेंट है उसको एंटी के, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सी होती है, दीज ड्रग्स गिवन टू पेशेंट हैविंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसमें कॉन्फिडेंस खो देता है उस पेशेंट में यूज किया जाता है। जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है वो नॉन स्लीप प्रोड्यूसिंग होती है, मतलब निद्रा में नहीं लागती ये ड्रग्स। जैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो होती है बटेलिन, मेथाड्रीन एंड कोकीन, ये 3 एग्जाम्पल आप रट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं एंटा एसिड। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एंटा एसिड क्या होता है। तो एंटा एसिड स्टोमच इज एसिडिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl, जो स्टमक होता है वो एसिडिक होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे HCl सिक्रेट होता है ड्यूरिंग डाइजेशन के समय। एक्सेसिव एसिडिटी इन द इंटेस्टाइन क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ इंटेस्टाइनल अल्सर, अगर ज़्यादा मात्रा में एसिडिटी हो जाती है ना तो ये अल्सर काज हो जाता है। जैसे अल्सर एक घाव ही होता है, जो लेयर होती है ना स्टमक की उसमें परपोरेशन मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है वो वहाँ पे परपोरेशन घाव बन जाती है। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स फिर घाव जब बन जाएगी तो वो म्यूकस लेयर मान लीजिए पेट में है उसमें अल्सर हो गया। अब ये HCl तो एसिड होता है ना, अब ये म्यूकस लेयर है यहाँ पे घाव बन गया है। अब ये HCl जब यहाँ पे आएगा तो यहीं पे तो ये घाव बना लेगा ना, HCl एसिड होता है तो इसको जलाने लगेगा आपके स्टमक लेयर को, म्यूकस लेयर को, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस लेयर को कौन प्रोटेक्ट करता है, आपका बाइकार्बोनेट हो गया, म्यूकस हो गया, यही सब तो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ है। अब गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स ईसोफाइगस में हो सकता है आपका अल्सर, या फिर ड्यूडेनम में हो सकता है, फिर पेट में हो सकता है, स्टमक में इन्फ्लामेशन हो जाता है। कंपाउंड व्हिच रिड्यूज न्यूट्रलाइज एसिडिटी आर कॉल्ड एंटाएसिड। एंटाएसिड का काम क्या होता है, जो एसिड जो सिक्रेट हुआ रहता है अधिक मात्रा में उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, काम मतलब बराबर कर देता है। अब सम एग्जाम्पल एंटाएसिड के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे बेकिंग सोडा कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। फिर सेकंड पे MgOH को होल थ्रोइज, मैग्नीशियम को होल थ्रोइज और Mg कार्बोनेट दिया गया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इसमें CaCO3 और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlPO3 एल्युमिनियम फास्फेट एंड एल्युमिनियम अमीनो एसीटेट। एंटाएसिड कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड के रूप में भी, टेबलेट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, और जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो सोल्यूशन वाला, लिक्विड वाला। तो ये चीज़ हो गया। अब तो आप रेंटेक, रेंटिडीन ये सब आप नाम सुने होंगे, ओमिप्राजोल, ये सब देते हैं किसमें, एंटा एसिड में। जैसे देख लीजिए
ये सब ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि रॉकेट जो प्रोपेलेंट, ऐसे याद करिए ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये एक बार देख लीजिए। जैसे एंटासिड के रिस्पेक्ट में हिस्टामाइन एक बार पूछा गया था कि हिस्टामाइन जो ड्रग्स होती है वो क्या होती है, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl एसिड को ये क्या करती है, स्टिमुलेट कर देती है। हिस्टामाइन ड्रग्स जो होती हैं ये पेप्सिन और HCl को सिक्रेशन में बढ़ा देती हैं। और एक सिमेटिडीन ड्रग होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है कि सिमेटिडीन ड्रग्स कौन सी होती है। तो सिमेटिडीन ड्रग्स रेंटिडीन जिनटेक के नाम से आती है, रेंटिडीन फार्मूला। ओमिप्राजोल हो गया, लेंसोप्राजोल, आल्सो एंटा एसिड, ये सब ड्रग्स होती है। आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मान लीजिए ये आपका रॉकेट हो गया, ये देखिए ये क्या हो गया, ये रॉकेट हो गया। अब रॉकेट जब उड़ता है ना तो यहाँ पे फ्यूल छोड़ता है, तो ये पे रिएक्शन कर रहा है, एक्शन रिएक्शन। अगर एक्शन देगा तो इधर आपका मान लीजिए ये फ्यूल जब इधर छोड़ता है तो एक्शन देता है। अब जब ये एक्शन देगा तो ये एक्शन रिएक्शन देता है। तो एक्शन रिएक्शन जो होता है, अपोजिट फोर्स जिसको कहते हैं, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है। तो रॉकेट का उड़ना कौन सा रूल फॉलो करता है न्यूटन्स का, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब कंप्लीट हो गया। ये रॉकेट प्रोपेलेंट, डबल प्रोपेलेंट, ये सब है। स्पेस शफल, सॉलिड बूस्टर, लोअर स्टोरेज, ये सब हो गया। तो ये जो प्रोपेलेंट फॉर रॉकेट में क्या यूज करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। तो ये कंप्लीट हो गया ड्रग्स। आपका क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा, अच्छे से अगर आप करेंगे। ये वीडियो अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2-3 बार देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करें, लाइक करेंगे तभी फिर आगे काम बढ़ेगा, मतलब मज़ा आएगा, मोटिवेशन, फिर अच्छी अच्छी वीडियो आएगी। और वीडियो चैनल को प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें।